ऋषभ, मॉम, कहीं जा रहा है? मैं वो लॉन में जा रहा था। एक्चुअली अंदर दम घुट रहा था, मुझे लगा बाहर जाके ताजी हवा खाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए। ठीक है, ज्यादा देर बाहर मत रहना बेटा। और ऋषभ, कुछ ऐसा मत करना जो मैं नहीं चाहती तू करे। समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मॉम, नहीं करूंगा। तुझे कुछ आवाज है? आवाज? कौन सी? कैसी आवाज? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे चूड़ियां खनकने की आवाज है। हो सकता है नैना भाभी की चूड़ियों के खनकने की आवाज हो। ठीक है, ज्यादा देर बाहर मत रहना, जल्दी वापस आ जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं तैयार हूँ। अभी नहीं, 1 मिनट। थैंक यू। चलो। क्या हुआ चंदी? तुम रो रही हो? ऐसा लग रहा है तुम्हारी आंखों से मोती झड़ रहे हो। तुम समझो तो मोती है, ना समझो तो पानी है।
जल्दी मरो ना, मुझे और भी बहुत सारे काम है। मर गया क्या? मर गए क्या? कुछ बोलो तो सही। मर गए? ऋषभ, उसे वहां फेंको, धक्का दो उसे तालाब में। पापा ने तो कहा था कि यहीं पे आ जाओ, पर वो यहाँ तो नहीं है। आप मेरे पापा कैसे नहीं हो? आप ही तो मेरे सब कुछ है। आप ही मेरे पापा हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक पल में मैं किसी की दुल्हन बन गई और एक पल में मैं अपने पापा की बेटी भी नहीं रही। मेरे पापा की जान खतरे में है। मेरे पापा की जान खतरे में है। एक शैतान की जीत कैसे हो सकती है उस दुनिया में जिसमें भगवान है? अगर भगवान है तो है कहाँ? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? अगर भगवान है तो इंसान क्यों मर रहा है? शैतान क्यों जिंदा है? वो सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों मार रहा है जिनसे मैं प्यार करती हूँ? आप जानती है ना ये कौन है? प्लीज, मैं जानती हूँ आप सब जानते हैं। प्लीज मुझे बताइए ना, इनके बारे में कुछ भी बताइए, सब कुछ बताइए। प्लीज, आप जो भी जानती हैं इनके बारे में प्लीज मुझे बताइए ना। मैं नहीं जानती। नहीं जानती? प्लीज कुछ तो बताइए ना। मैं जानती हूँ आप सब जानती हैं, कुछ भी बताइए प्लीज। देखो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो पहली जोड़ी थी जो तब मरी थी जब वो ब्रह्म राक्षस बना था। पहली मौत इन दोनों की हुई थी। पर इन दोनों का तुझसे क्या रिश्ता है? मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती पापा ने मुझे ये लॉकेट क्यों दी, उनके पास कैसे थी, क्यों थी, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि कोई ना कोई रिश्ता है।
क्या? ऋषभ, रहना रहना तो ठीक तो। ऋषभ, रहना तो ठीक तो। मॉम, मैं यहाँ कैसे आया? क्या वो ब्रह्म राक्षस मर गया? हमने मार दिया उसे मॉम। तू बहुत जिद्दी है ना ऋषभ, माँ की बात कभी नहीं मानेगा। मैंने कहा था उस ब्रह्म राक्षस के पीछे मत जा बेटा, तुझे हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो मेरी बात ही नहीं मानता, कब समझेगा तू? मैं राखी को खोने के बाद एक और बच्चे को नहीं खो सकती ऋषभ। मॉम, रहना कहाँ है मॉम? ठीक तो है ना? पता नहीं मतलब? मॉम, उसे कुछ हुआ तो नहीं मॉम? मॉम, उसे कुछ हुआ तो नहीं? मैंने उसे कमल की चुनरी दी थी, उसे कुछ हो नहीं सकता। पर ठीक है ना मॉम? मुझे जाना। ऋषभ सुन, मेरी बात सुन, वो ठीक है। वो रहना ही तुझे यहाँ लेके आई थी, वो ठीक है। तो कहाँ है वो? मुझे नहीं पता ऋषभ, वो कहाँ है? पता नहीं मतलब? वो कहाँ है मॉम? ऋषभ, गलती मेरी है, तेरी हालत बहुत बुरी थी, तो पूरी तरह से खून में लथपथ था। उसने मुझे बताया कि कैसे तुम दोनों ने दोबारा शादी, और फिर वो ब्रह्म राक्षस वहां आ गया, कैसे तुम दोनों के वार से वो भाग गया। लेकिन ऋषभ, तब तक मैं तुझे देख के बहुत डर गई थी। मैंने अपना सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया और अब पता नहीं क्या भला बुरा कह दिया। उसके बाद वो वहां से चली गई। लेकिन मेरा यकीन मान ऋषभ, मैंने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, उसका फोन नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ होगी रहना। जिंदगी कहाँ हो तुम? रहना का फोन भी लग रहा है। कहाँ गई होगी वो? कहीं फूली के पास तो नहीं गई? उससे पूछने के लिए कि हमने इतनी कोशिश की फिर भी उसे मार क्यों नहीं पाए? उसे कैसे मारना है? तो फिर एक काम करते, चल हम फूली को ढूंढते, वही गई होगी ना? हाँ मॉम। क्या हो सकता है हवेली गई हो? हवेली क्यों जाएगी वो? मॉम, उस राक्षस के सारे राज उसी हवेली में तो दफन है। हो सकता है वहां गई हो उसे मारने का कोई नया तोड़ ढूंढने के लिए। उस राक्षस ने राखी को हमारे सामने मार दिया, हम कुछ नहीं कर सके, उसे बचा तक नहीं सके। इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा उसे मॉम, वो टूट गई है। मैं हवेली जाता हूँ। नहीं, मैं तुझे हवेली जाने नहीं दे सकती, वो जगह खतरे से खाली नहीं है। हम तेरे डैड से पूछते हैं ना, उनकी मदद लेंगे, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। चल तेरे डैड से बात करते हैं। मॉम, इतना टाइम नहीं है, देर हो गई तो। बुआ जी, अभी फूफा जी और पापा जी को किसी ने आके बताया कि रैना दीदी के पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? रैना के पापा का एक्सीडेंट? सुरेश भाई साहब, यहाँ कमलपुरा में? लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता बुआ जी, सिर्फ इतना पता है कि उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल गई हैं। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा मॉम। कौन है ये लोग? इनका क्या राज है? पापा, आपने क्या कैसे दिया कि आप मेरे पापा नहीं हैं? मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कौन है। मैं आपको जानती हूँ, मेरे पापा आपको। आप उठिए ना पापा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो अनाथ ही हो जाऊंगी। इतनी बड़ी बात कैसे कह दी आपने कि आप मेरे पापा ही नहीं? उठिए ना पापा, बताइए मुझे। जब तक आप नहीं बताएंगे ना, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पापा, पापा उठिए ना, बताइए मुझे, उठिए ना पापा। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती आपने जो कर। आप झूठ कह रहे हैं। मैंने आपको बिना बता के शादी की ना, इसलिए आप मुझसे गुस्सा, मुझसे नाराज है, इसलिए आप कह रहे हैं ना कि आप मेरे पापा नहीं हैं। बताइए ना पापा,
ये सब पापा, ये सब झूठ है, कुछ सच नहीं है। अगर आप उठेंगे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी ना पापा। पहले उठिए ना, अपनी आंखें खोलिए ना पापा, प्लीज उठिए प्लीज। कहा जा रहा है? वहाँ किसको मारने जा रहा है? हाँ। मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? दुआ करो अपने पापा के लिए। दवा तो अपना काम करेगी, बस अब दुआ की जरूरत है। आप यहाँ क्या कर रही है? इनकी बेटी, मतलब तुम इनकी सगी बेटी? ये तेरे असली पिता है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बताइए ना। क्योंकि बरसों पहले मैंने इन्हीं सांप के हाथों में एक छोटी सी बच्ची सौंपी थी। आप उस बच्ची को जानती थी क्या? आपने इनके हाथों में वो बच्ची क्यों दी? उस रात मैं बहुत बीमार थी, डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए गई थी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने मेरे इलाज का 1 रुपया भी नहीं लिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। उस दिन मैं उनसे आखिरी बार मिली थी। मेरे मम्मी पापा डॉक्टर थे। हाँ, संजय साहब की मौत के बाद हवेली बंद हो गई थी, मेरा काम भी बंद हो गया था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तेरे माँ बाप ने मुझसे इलाज का 1 रुपया भी नहीं लिया था कि उनका कर्ज था मुझ पे, जो मैं कभी चुका नहीं सकती थी। पर मैं आपको कैसे मिली? एक मिनट मॉम, राखी के साथ जो हो उसके बाद मैं और रैना बहुत गुस्से में थे। उस राक्षस को मारना चाहते थे, अब भी मारना चाहते हैं, इसलिए शादी की। शादी सिर्फ नाम की थी, नकली शादी मॉम, सिर्फ उस मकसद के लिए। मॉम, यू नो मी। ऋषभ, तू रैना के बारे में नहीं सोच रहा? बिल्कुल। वो तो मुझसे पहले झंडा गाड़ के बोलेगी वो शादी को नहीं मानती, आप पूछ लेना उससे। वो क्या बोलेगी और क्या नहीं बोलेगी तुझे बोलने की जरूरत नहीं है ऋषभ। तो ठीक है, जब वो आएगी तब पूछ लेना। तब तक ये तामझाम हटाइए, मेरा सर घूमता है मॉम, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। तो ठीक है, आ गई रहना, उसी से पूछ लेते हैं। तुम्हारे पापा कैसे हैं? अभी भी कोमा में है। चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे पापा का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। थैंक्स अंकल। उनका एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कैसे।
मैं तो उनसे बात तक नहीं कर पाई। कोई काल ही आया था बेटे। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने जो कुछ भी किया ना, इसके पीछे एक वजह है। क्या वजह? ऋषभ, वो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मुझ पर विश्वास करो। मैं जो भी कर रही हूँ ना, सोच समझ कर रही हूँ। क्या सोच समझ के कर रही थी तुम? क्या था नीचे जो तुमने किया? क्या मतलब था उसका? क्या किया मैंने? क्या कर रही थी तुम? शादी की है तो निभानी तो पड़ी। क्या मतलब? क्या बकवास था वो? तुम तो ऐसे बोली जैसे तुम्हें कोई अमीर लड़का मिल गया फंसाने के लिए और तुमने उसे फंसा लिया। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें फंसा रही हूँ, ये सोचते हो तुम मेरे बारे में? ये सोचते हो ऋषभ मेरे बारे में? ओके, मेरा वो मतलब नहीं। जस्ट शट अप। तमीज से बात करो, समझी? नहीं कर सकती। बदतमीज लोगों के साथ मैं तमीज से बात नहीं कर सकती। और क्या कहा तुमने? अमीर लड़का देखा नहीं कि मुझे शादी करनी है, फंसाना है ना तुमको? तो हाँ, यही सही। हाँ, मैंने इस घर में गृह प्रवेश किया है क्योंकि मैं तुम्हारे घर के सारे पैसे हड़पना चाहती हूँ। जिस दिन हड़पूंगी ना, यहाँ से चली जाऊंगी खुशी खुशी, समझे ना? तुम पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता? घर में रहना चाहती तुम, यहाँ मर जाओगी। तो अच्छा है ना, तुम्हारे सारे पैसे बच जाएंगे, खुश होगे ना तुम? तुम इस घर में नहीं रह सकती, समझी? चुपचाप अपने पापा को लो, शहर जाओ, वहाँ अच्छे से अच्छा इलाज करो, जाओ यहाँ। ओ प्लीज, वो मेरे पापा है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और हाँ, एक और बात, तुमने एक लड़के फंसाने वाली लड़की से शादी की है ना, तो निभानी तो पड़ेगी। और सुनो, तुम्हें नहीं पता तुमने किससे शादी की है? मैं हर रोज एक नई लड़की बदलता हूँ, गीतों के साथ फ्लर्ट करता हूँ और करता रहूंगा। ये मत समझ शादी के बाद बदल जाऊंगा, तुम्हारी पल्लू से चिपका रहूंगा, ऐसा होगा नहीं। मैं हर रोज एक नई लड़की के साथ सुहागरात मनाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, समझी? कुछ नहीं कर पाओगी तुम। सिंधी, इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या हो गया इसे? क्या करूंगा? अब हमें वहीं चलना है। हाँ, असुर स्थल। हाँ, चलिए। जय जी, यही सामने असुर स्थल है। अभी इसे अपनी किस्मत के ही हवाले कर देते हैं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमने इसके लिए हमारी बेटी राखी तक की कुर्बानी दे दी है, लेकिन ये कुर्बानी आखिरी होगी। बिल्कुल। आइए आइए। आइए आइए साले साहब, इधर की ओर चलते हैं। संभालना जीजा जी। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
सब जानती है, सब जानती है आप। हाँ, आप जानती है ना, हाँ, आपने कहा था। क्या कहा था? क्या सुना तुमने? ब्रह्म राक्षस, उसी के बारे में बात कर रही थी ना? मैंने सुना। क्या सुना तुमने? आप कह रही थी कि आप के मैंने सुना था आप कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? ये मेरे यहाँ थी अब, ये मेरा भ्रम था। नहीं ये यहीं पे थी। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? नहीं, मैं इसे जाने नहीं दे सकती। मुझे इसे रोकना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। और अब चौथी बात, चौथी और सबसे जरूरी बात। चौथी बात क्या है? ये पन्ना तो आधा फटा हुआ है। अब सारे आधे अधूरे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जिस इंसान मोक्ष के बाद नहीं होता, जो होता है वो जरूर इसमें बहुत जरूरी बात होगी। वो पन्ना में कैसे मिलेगा? जो नहीं मिला वो नहीं मिला, जो मिला है उसके ऊपर चल, उसका इस्तेमाल कर, जो जानते हैं उसका अर्थ निकाल। रास्ते बनते जाएंगे। अगर आज तू यहाँ आई है तो यहाँ तेरा आना लिखा था। तू यहाँ खुद चल कर नहीं आई है, तेरी किस्मत तुझे यहाँ लेकर आई है, और तेरी किस्मत ही तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।